गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की जो बुक है हॉर्नबिल, उसकी एक पोम है द लेबरनम टॉप, जो कि आपके सबके जो मिडिल टर्म तक का जो सिलेबस है उसमें है स्टूडेंट्स। और इस पोम को लिखा है टेड ह्यूज ने। इसने लिखा है टेड ह्यूज नाम के जो पोइट हैं, इन्होंने इस पोम को लिखा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, लाइन बाय लाइन देखते हैं इस पोम की एक्सप्लेनेशन क्या है। स्टूडेंट्स, पोम के अंदर जो है दो चीजों का इस्तेमाल हुआ है। पहला है, जैसे कि नाम से क्लियर है, द लेबरनम टॉप। ठीक है, तो अब इसमें इसका नाम आया है, लेबरनम ट्री का नाम आया है। स्टूडेंट, जो लेबरनम है वो एक्चुअल में एक ट्री होता है, इस टाइप का ट्री होता है। और इस पोम के अंदर गोल्डफिंच नाम की एक बर्ड है, उसका भी जिक्र आया है। स्टूडेंट्स देखिए, ये एक गोल्डफिंच बर्ड होती है। देखिए, अब ये जो स्टूडेंट्स आप पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ के जो स्टूडेंट्स जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। ऊपर से आप बर्ड का भी कलर देख सकते हो, इसमें भी येलोइश है, ये भी येलो है। तो येलो कलर का काफी इस्तेमाल हुआ है स्टूडेंट्स। और इस पोम के थ्रू देखिए, पोइट ने जो है लेबरनम ट्री और गोल्डफिंच को एज ए सिंबल यूज किया है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ के सिंबल के रूप में। और लाइफ में जो हमारे फ्लक्चुएशंस आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव हैं, है ना। हम सबकी लाइफ की उन फ्लक्चुएशंस को दिखाने के लिए पोइट ने इन दो सिंबल्स का यूज किया है, लेबरनम ट्री का और गोल्डफिंच नाम के बर्ड का। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो लाइफ है यूजुअली कैसी होती है, डल होती है और इनएनिमेट होती है। जीवन में कोई रस नहीं होता है, बोरिंग सी लाइफ चल रही होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, हर किसी की बोरिंग लाइफ नहीं होती है, मोस्टली लोगों की होती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का जो एटीट्यूड होता है ना, लाइफ को लेकर वो सही नहीं होता है। आपका जीवन कैसा होगा, ये सब कुछ आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है ना। जीवन को लेकर आपका कैसा एटीट्यूड है, हमारा यही एटीट्यूड जो है हमारी लाइफ को क्या है, वर्थ लिविंग बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है। अगर आप सोचोगे कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं है तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके जीवन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड ले आओगे तो आप क्या है, जीवन में बहुत आगे जाओगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो पेड़ है, फॉर्म में कुछ ऐसा है कि ये पेड़ है, सिंपल सा खड़ा हुआ है। और जैसे ही डल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस जीवन, इस पेड़ में लाइफ ही नहीं है। लेकिन जैसे ही ये गोल्डफिंच नाम की बर्ड आती है, ठीक है, इस पेड़ पर आके बैठती है, तो इस पेड़ की दुनिया बदल जाती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो उसी तरीके से हमारा भी जो, हमारी जो लाइफ है, इट्स लाइक दिस लेबरनम ट्री, बिल्कुल डल और इनएनिमेट है। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में हम पॉजिटिव आउटलुक की एंट्री होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड की हम एंट्री कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा जीवन ऐसा लगता है कि मीनिंगफुल बन गया है ना, जीने लायक है। अरे बात समझ में? तो इस चीज को पोइट जो है कहना चाहता है इन दो सिंबल्स का यूज करके। देखिए स्टूडेंट्स, विदाउट द गोल्डफिंच, जो लेबरनम ट्री है वो और पेड़ों जैसा है, मतलब सिंपल सा खड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई चहचहाट नहीं है। लेकिन जैसे ही ये गोल्डफिंच नाम की बर्ड एंटर करती है, ठीक है, तो इस पेड़ पर जीवन लौट आता है। ठीक है ना। तो पोइट कहना चाहता है हमारा जो एटीट्यूड है लाइफ को लेकर, इट मेक्स आवर लाइफ मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग। तो ये चीज पोइट बताना चाहता है थ्रू दीज टू सिंबल्स। तो आई होप आपको पोएम का मैसेज क्लियर हो गया होगा कि इस पोएम के थ्रू पोइट कहना क्या चाहता है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स लाइन बाय लाइन। तो पोएम की स्टार्टिंग होती है स्टूडेंट, सबसे पहला जो स्टैंजा है, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। जो लेबरनम का जो स्टूडेंट जो पेड़ है वो क्या है, साइलेंट है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल। पोम में जो स्टूडेंट्स जो एक तरीके से सेटिंग है वो है ऑटम सीजन की। ऑटम सीजन में आप जानते हो हिंदी में पतझड़ बोलते हैं। सारे जो पत्ते होते हैं स्टूडेंट्स, वो यूजुअली क्या होता है, पीले होके उस पेड़ से गिरना शुरू हो जाते हैं, मतलब पतझड़ हो जाता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तो ऑटम सीजन की बात हो रही है। और उस ऑटम सीजन में स्टूडेंट जो लेबरनम जो ये ट्री है वो कैसा है, साइलेंट है और स्टिल खड़ा हुआ है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। ठीक है, कब की बात हो रही है, दोपहर की बात हो रही है, सितंबर मंथ की। और सनलाइट कैसी है, येलो है, पेड़ भी येलो है, सनलाइट भी येलो है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और कुछ पत्ते हम देख सकते हैं इस पेड़ पर क्या हो रखे हैं, येलो हो रखे हैं। एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इस पेड़ के जो सीड्स हैं वो नीचे गिर गए हैं स्टूडेंट्स। हम देख सकते हैं द ट्री इज लेडन विद येलो लीव्स, पीले पीले पत्ते हैं, एंड येलो फ्लावर्स इन सितंबर, और येलो कलर के इस पे फ्लावर्स भी हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसकी जो पत्तियां हैं वो येलो हो गई हैं। क्यों? मैंने बताया क्योंकि ऑटम सीजन था और इसके सारे के सारे जो सीड्स हैं स्टूडेंट्स वो जो है
गिर चुके हैं। तो ये स्टूडेंट्स अभी गोल्ड फिंच के आने से पहले की स्थिति बता रहा है कि पेड़ साइलेंट खड़ा हुआ है, पेड़ के पत्ते येलो हो गए हैं, ठीक है, सीड्स उसके गिर गए हैं, आगे बात समझ में, और येलो कलर के इस पे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन है लेबरनम ट्री का। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं स्टैंजा नंबर 2 की तरफ। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद द ट्विचिंग चिरअप, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard, and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up. उसके बाद स्टूडेंट्स ये स्थिति हमने जो पहले 3 लाइंस में देखी कि जो लेबरनम जो ट्री है वो सीधा खड़ा हुआ है, बिल्कुल स्टिल सा है, साइलेंट सा है, कोई चहल पहल नहीं हो रही है पेड़ के ऊपर। लेकिन ऐसा सीन कब तक का है? जब तक कि गोल्डफिंच नाम की ये बर्ड है वो एंटर पेड़ पर नहीं करती है। स्टूडेंट्स ये जो गोल्डफिंच जो बर्ड है स्टूडेंट्स, वो अपनी एंट्री लेती है किस चीज के साथ? बाय मेकिंग शॉर्ट हाई पिच साउंड्स, है ना स्टूडेंट्स। देखिए यहां लिखा हुआ है ट्विचिंग चिरअप। ट्विचिंग मतलब होता है सडन जर्क मूवमेंट, और चिरअप होता है आप जानते हो चहचहाना। तो ये चहचहाती हुई, ठीक है, हाई पिच साउंड क्रिएट करती हुई गोल्डफिंच नाम की जो बर्ड है स्टूडेंट्स, वो पेड़ पर आकर बैठ जाती है। और क्यों आके बैठ जाती है? क्योंकि स्टूडेंट्स इस जो ये हमारी जो बर्ड है गोल्डफिंच का है नेस्ट है स्टूडेंट्स इस पेड़ के ऊपर, और उस नेस्ट के अंदर जो चिक्स हैं इसके, जो इसके बच्चे हैं स्टूडेंट्स, वो क्या कर रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? और आप जानते हो जैसे ही जैसे हमारे घर का भी मैं एग्जांपल लूं कि हमारे घरों में भी क्या होता है, अगर मम्मी घर पे है तो पूरे घर में चहल पहल रहती है, बच्चे मम्मी के आगे पीछे घूमते हैं, ठीक है। और अगर मम्मी नहीं है तो सारे बच्चे बोरिंग सा फील करते हैं, और जैसे ही मम्मी घर में एंटर होते हैं सभी बच्चे मम्मी के आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ भी है कि जब तक मम्मा नहीं आई थी पेड़ बिल्कुल साइलेंट था, कोई चहल पहल नहीं थी लेबरनम ट्री पे। लेकिन जैसे ही मदर आती है चिरप करती हुई, हाई पिच साउंड क्रिएट करती हुई, तो उसके अब आप देखेंगे उस पेड़ पर क्या है? जीवन लौट आता है, ठीक है ना। देखो, अ सडन अ स्टार्टलमेंट, स्टार्टल होता है स्टूडेंट चौंक जाना, ठीक है ना, अमेजमेंट, बच्चे अमेज हो जाते हैं, एकदम से मम्मी आ गई, वो बड़े खुश हो जाते हैं, और मम्मी आके एक ब्रांच के एंड पर बैठ जाती है। देन स्लीक, स्लीक मतलब होता है स्मूथ एज अ लिजार्ड स्टूडेंट्स, और वो कैसे आई है? जैसे आपने लिजार्ड को देखा हुआ, इतनी स्मूथली चलती है वो, ठीक है। एंड अलर्ट, और जो हमारी जो बर्ड है वो क्या है? अलर्ट है। एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब होता है रैपिड, अचानक से, जल्दबाजी में। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बर्ड के आने का कंपैरिजन किससे किया गया? मशीन से। ऐसा लगता है जैसे बर्ड के आने से क्या है? मशीन स्टार्ट हो गई हो, ठीक है। मशीन स्टार्ट होने से मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे ये आई है ना, तो मैंने कहा उससे पहले तो बिल्कुल साइलेंस थी पेड़ पे, लेकिन जैसे ये आई है तो जो उसके लिटिल वंस हैं, उसके जो चिक्स हैं, है ना, जो इसके बच्चे हैं, वो क्या हो गए हैं? एक्साइटेड हो गए हैं अपनी मम्मा को देखकर, और उन्होंने चिरप करना स्टार्ट कर दिया है। क्लियर है? लेकिन जो मदर है स्टूडेंट, जो गोल्डफिंच है, वो लिजार्ड के जैसी क्या है? कॉशियस है। वो बहुत कॉशियसली यहाँ आके पेड़ के कोने पर, ब्रांच के कोने पर बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी प्रीडेटर है उसको पता चले कि उसके जो है बच्चे हैं वो वहां पर नेस्ट के अंदर रह रहे हैं। आपको पता है बर्ड्स, एक बर्ड दूसरे बर्ड के बच्चों को भी खा जाता है, या कोई प्रीडेटर हो सकता है जो अंडों को तोड़ दे या बच्चों को खा जाए, है ना, बच्चों को कोई हार्म कर दे। तो ये जो बर्ड है वो नहीं चाहती किसी भी प्रीडेटर को पता चले कि उसके बच्चे नेस्ट में रेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो लिजार्ड जैसा, मतलब उसका उसके आने का, उसके अराइवल को पोइट ने कंपेयर किया कि वो जैसे लिजार्ड आती है ना चुपके से, स्मूथली, बहुत अलर्ट है ये बर्ड, और अचानक से आ जाती है। क्लियर है? और वो एंटर कर जाती है थिकनेस। अब थिकनेस स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पेड़ है उस पे जो पत्ते हैं वो काफी घने हैं, तो एंटर कर जाती है, और जैसे ही वो एंटर करती है पेड़ पर आती है, ठीक है, तो पेड़ में क्या आ जाती है? जान आ जाती है। क्लियर है? आई बात समझ में? और स्टूडेंट्स गोल्डफिंच को जो पोइट ने है वो इंजन ऑफ आवर फैमिली बोला है। क्यों बोला है? जैसे कि इंजन का स्टार्टअप हो जाता है ना, इंजन स्टार्ट होती है, आपको पता है आवाज शुरू हो जाती है, ऐसे ही जैसे जैसे ये मदर आई है, ठीक है, तो जो साइलेंट मशीन थी, जो नेस्ट था ना, जो अभी तक चुप था, जो यंग वंस अभी तक चुपचाप बैठे हुए रेस्ट कर रहे थे, ठीक है ना, वो बिल्कुल चहचहाना शुरू कर देते हैं, मम्मी को देख के शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और स्टूडेंट्स एक और चीज है, जब ये आई है यहाँ पे तो ये आके अपने यंग वंस को क्या करेगी? फीड करेगी। क्या करेगी? फीड करेगी। अभी आगे हम देखेंगे, आगे नेक्स्ट लाइन में चलते हैं स्टूडेंट्स। ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, और जैसे ये आती है चिटरिंग स्टार्ट हो जाती है। चिटरिंग स्टूडेंट्स होता है साउंड मेड बाय बेबी बर्ड्स। बेबी बर्ड्स जो देखिए, ये जो बेबी बर्ड्स हैं
मदर के आने के बाद चहचहाना शुरू कर देते हैं। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर मतलब होता है स्टूडेंट्स वाइब्रेशन होता है, हिलना होता है, और उनके जो है विंग्स वगैरह है मतलब हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। अभी तक ये चुपचाप रेस्ट वाले मोड में थे, लेकिन जैसे ही मदर को देखा इन्होंने चहचहाना शुरू कर दिया है और अपने विंग्स को हिलाना शुरू कर दिया है। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स मतलब भी होता है स्टूडेंट्स चिरपिंग साउंड। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और जो पूरा पेड़ है वो क्या करना शुरू हो गया है, ट्रेम्बल होना स्टार्ट हो गया है। ट्रेम्बल होता है स्टूडेंट्स कांपना, और थ्रिल, थ्रिल आप जानते हो सडन एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होती है। तो मतलब बच्चे एकदम से एक्साइटेड हो गए अपने मदर को देख के। अभी तक बिल्कुल शांत अपना रेस्ट कर रहे थे, मदर को देखते ही बच्चे बिल्कुल बहुत खुश हो जाते हैं, चिरप करना शुरू कर देते हैं। इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, और आगे कहता है कि ये जो हमारी बर्ड है वो क्या है, अपने परिवार का इंजन है। ठीक है, कैसे इंजन है देखते हैं। शी स्टोक्स इट फुल, क्लियर है। अभी देखो ये बर्ड आई है तो वो क्या करती है, आने के बाद अपने यंग वंस को क्या करती है, फीड करती है, वो फ्यूल को ऐड करती है। कैसे फ्यूल को ऐड करती है, देखो स्टोक्स, स्टोक्स मतलब स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, फीडिंग। ठीक है, और फीडिंग को क्या है, जैसे आप इंजन के अंदर आप तेल डाल देते हो और इंजन एकदम से चलना शुरू हो जाता है ना, एकदम से एक्टिव हो जाता है। उसी तरीके से मम्मी के आने से पहले बिल्कुल सब इनएक्टिव मोड में थे, लेकिन जैसे ही मदर आई है मम्मी को देख के बच्चे एक्साइटेड हो गए, और ऊपर से मम्मी ने क्या है, इन बच्चों में फ्यूल ऐड कर दिया, मतलब इनको फीड कर दिया है। तो फीड होने के बाद क्या आ गया है, बच्चों में स्टूडेंट्स क्या आ गई है, एनर्जी आ गई है। और जैसे ही एनर्जी आई है, मम्मी को देखते ही एनर्जी आ गई थी, ऊपर से इन्होंने अब खाना भी खा लिया है, मम्मा ने इनको फीड कर दिया है, तो बच्चे अब बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। क्लियर है। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, ठीक है, और फिर वहां से क्या है, मम्मी ने इनको खाना खिलाया, मम्मी ने इनको फीड किया, और उसके बाद ब्रांच के कोने पर जाती है, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। और स्टूडेंट्स क्या है, अब ये क्या है, देखो आप ध्यान से देखना, ये चुपके से आई थी लिजार्ड के जैसे, और अब ये चुपके से जाएगी, क्योंकि ये अपने बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर काफी कंसर्न्ड है। वो नहीं चाहती किसी प्रीडेटर को पता चले, चुपके से आई है। ठीक है, नोट, वो अलग बात है कि बच्चे बड़े एक्साइटेड हो गए, बच्चों ने चिरप करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो मम्मी होने का फर्ज निभा रही है, चुपके से आई है लिजार्ड के जैसे, और अब चुपके से देखियो स्टूडेंट्स ब्रांच के एंड पे पहुंच गई है, और वहां पर शोइंग हर बार्ड फेस, बार्ड मतलब होता है स्ट्रिपी, धारीदार, है ना, आइडेंटिटी मास्क। अब देखिए स्टूडेंट्स एक बात और है, देखो पेड़ येलो है ना, पेड़ की पत्तियां येलो है, फूल येलो हो गए हैं, ठीक है, और हमारी जो बर्ड है वो भी क्या है, येलो है। तो इस तरीके से वो क्या है, अपने आप को क्या है, कंसील करने की कोशिश कर रही है बिहाइंड येलो फ्लावर्स एंड येलोइंग लीव्स। जो पीले पीले पत्ते हैं, पीले पीले जो फूल हैं, उनके पीछे वो अपनी आइडेंटिटी को छिपाने की कोशिश करती है। ये नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि यहां पर किसी बर्ड का क्या है, नेस्ट है, ताकि इसके बच्चों को कोई हार्म कर सके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये चुपके से आई थी, बच्चों को फीड किया है, आते ही पेड़ पर जो है स्टूडेंट्स चहल पहल हो गई है, और ये अब चुपके से जाने के लिए रेडी है। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट, लास्ट लाइन्स हैं स्टूडेंट्स ये पोएम की। देन विद द एरी डेलिकेट whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर सम टाइम जो गोल्डफिंच है वो क्या है, स्ट्रेंज शॉर्ट और हाई पिच साउंड क्रिएट करती है। देखो देन विद एरी, एरी मतलब बताया था वियर्ड और स्ट्रेंज, अजीब सी साउंड, डेलिकेट मतलब होता है स्टूडेंट सॉफ्ट, विशल चिरप, विशल चिरप होता है जेंटल विस्पर लाइक द चिरपिंग ऑफ द विंड, ठीक है ना। और मैंने बताया ब्रांच के कोने पे जाके स्टूडेंट्स बैठ गई है, और वहां जाकर वो क्या है, शॉर्ट हाई पिच साउंड क्रिएट करती है जो बर्ड है। और उसके बाद शी लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज मतलब होता है स्टूडेंट्स फ्लाइज अवे, और उसके बाद जो मदर बर्ड है वो वहां से गोल्डफिंच है वो उड़ जाती है, किसकी तरफ, टूवर्ड्स द इन्फिनिट, इन्फिनिट होता है स्काई, यहां पर इन्फिनिट मतलब क्या है, स्काई मतलब आसमान में उड़ जाती है। एंड द लेबरनम, और जो लेबरनम ट्री है स्टूडेंट्स, इट सबसाइड्स टू एम्प्टी, और ये जो लेबरनम ट्री है वो क्या हो जाता है, इट बिकम्स साइलेंट जस्ट एज अर्लियर, जैसे गोल्डफिंच के आने से पहले की जो स्थिति है, अब उसी अवस्था में जो पेड़ है वो फिर हो जाता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल वहां पर साइलेंस फिर छा जाती है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी पोयम द लेबरनम टॉप। आपको उम्मीद करता हूं मैं आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। इस पोएम में देखिए मैंने जैसे कि पोएम स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड है,
वो मतलब गोल्ड फिंच हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को या हमारे एटीट्यूड को दिखाई लाइफ में। सबके लाइफ में स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में ट्रबल्स हैं, लेकिन इसका मतलब लेकिन आप देखते होगे कुछ लोग बड़े खुश नजर आते हैं और कुछ लोग बड़े उदास नजर आते हैं। मोस्ट ऑफ द वो क्या है, उदास हैं। लेकिन हमारा जो एटीट्यूड है ना स्टूडेंट्स, वो डिसाइड करता है कि इंसान लाइफ में कहां पहुंचेगा और किस तरीके से वो अपनी लाइफ को ले रहा है। तो अगर आप देखें इसमें जो लेबरनम ट्री है वो किसको दिखा रहा है, हमारी लाइफ को दिखा रहा है कि जो बहुत ही डल है और इनएनिमेट है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे ही गोल्ड फिंच आती है, जैसे ही हम अपने जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आते हैं, तो जैसे पेड़ पर चेंजेस आ गए थे ना, बच्चों ने चहचहाना शुरू कर दिया था, उसी तरीके से हमारे जीवन में भी खुशियां लौट आती हैं अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे अपने जीवन में। तो इसी चीज को स्टूडेंट जो पोइट है वो समझाना चाहता है। आई होप गोल्ड फिंच का यूज करके और लेबरनम ट्री का यूज करके एज अ सिंबल्स पोइट ने जो अपनी बात है वो बहुत अच्छे तरीके से रख दी है। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि स्टूडेंट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक बेनिफिट पहुंच सके और वो जो है अपने अच्छे से पढ़ाई कर सकें। स्टूडेंट्स, आपकी तरफ से कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा स्टूडेंट्स। जब तक के लिए बाय बाय।